जरूरत पड़ने पर अपने ही काम आते हैं। दवाइयाँ और जरूरी सामान अपने नजदीकी मेडिकल स्टोर से ही मंगवाएं। लोकल को सपोर्ट करें। डाउनलोड करें आयु ऐप। सबसे तेज, सबसे भरोसेमंद। और चलिए रुक करते हैं एक और बड़ी खबर का। डबल निगम चुनाव का अब रिजल्ट आ गया है। आपको बता दें कि कोटा उत्तर के 70 में से 51 वार्डों का परिणाम आ गया है और कोटा उत्तर में कांग्रेस ने बनाई है विजय बढ़त। तो वहीं 35 पर कांग्रेस और 13 सीटों पर बीजेपी यहां जीती है। 3 सीटों पर निर्दलीय ने कब्जा किया है। तो ये लगातार हम आपको पल पल की अपडेट यहां दे रहे हैं। डबल निगम चुनाव का अब तक रिजल्ट आ गया है और आपको बता दें कि अब तक जो रिजल्ट आया है उसके अनुसार कोटा दक्षिण के 80 में से यहाँ जो है 67 वार्डों का परिणाम आ गया है। कोटा दक्षिण में अब तक कांटे की टक्कर है और 30 पर यहाँ कांग्रेस ने अपनी जीत विजय यहाँ हासिल की है। तो वहीं 29 सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की है और 8 सीटों पर निर्दलीय का कब्जा यहाँ है। तो लगातार हम निगम चुनाव से रिलेटेड आपको खबरें दे रहे हैं। लगातार हम आपको जीत की यहाँ पल पल अपडेट आपको दिखा रहे हैं। तो कोटा उत्तर में जहां 70 में से 51 वार्डों के यहाँ परिणाम आ गए हैं। डबल चुनाव का अब तक का रिजल्ट आपके सामने हम आपको लगातार बता रहे हैं। और कोटा से हमारे सहयोगी भंवर एस चारण हमारे साथ जुड़ गए हैं। भंवर, अब तक की क्या कुछ अपडेट है, क्या कुछ रुझान है, उसको लेकर क्या कुछ तस्वीरें अभी सामने आ गई हैं? देखिए, मेरे पास कुछ महत्वपूर्ण अपडेट्स है। सबसे बड़ा अपडेट्स कोटा उत्तर को लेकर के है। सारे 70 वार्डों के परिणाम घोषित हो गए हैं और 47 से 48 वार्ड यहां पर कांग्रेस ने जीते हैं। लेकिन बहुत दिलचस्प मुकाबला पूरे नगर निगम चुनावों में, प्रदेश का सबसे दिलचस्प मुकाबला चल रहा है कोटा दक्षिण में, जहां अभी तक 62 वार्डों के चुनाव परिणाम घोषित हुए हैं और यहाँ कांग्रेस और बीजेपी के बीच में लगातार कह सकते हैं कि धूप छांव का खेल जारी है। फिलहाल बड़ा अपडेट यह है कि बीजेपी ने कांग्रेस को पीछे छोड़ दिया है, लेकिन अंतर केवल एक सीट का है। फिलहाल जो अंतिम डाटा है उसके मुताबिक 29 सीटों पर बीजेपी जीत चुकी है, 28 सीटें कांग्रेस की झोली में है और 5 निर्दलीय हैं। अभी भी कोटा दक्षिण के 18 वार्डों के परिणाम आने बाकी हैं और ये जो आंकड़े हैं ये लगातार आगे पीछे होते रहेंगे, लगातार बदलते रहेंगे। तो कोटा दक्षिण एक ऐसा नगर निगम बनकर के उभरा है जहां कांटे की टक्कर बीजेपी और कांग्रेस के बीच रहने वाली है। और एक और अपडेट मेरे पास ये है कि बीजेपी ने कोटा दक्षिण में बाड़ाबंदी की आवाज जो है वो जी, तो यहाँ लगता है कि भंवर एस चारण से हमारा संपर्क टूट गया है। उनसे फिर जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन लगातार हम आपको कोटा से, जोधपुर से और जयपुर से तस्वीरें दिखा रहे हैं। लगातार जो पल पल की अपडेट है वो हम आपको दिखा रहे हैं। कोटा की बात करें तो दक्षिण में अब कांटे की टक्कर यहाँ दिख रही है। आपको बता दें कि 30 पर कांग्रेस जहां जीत ने हासिल की है, तो वहीं 29 सीटों पर बीजेपी ने यहाँ जीत हासिल की है। और निर्दलियों की अगर बात करें तो 8 सीटों पर निर्दलियों का यहाँ कब्जा नजर आ रहा है। तो डबल निगम चुनाव को लेकर लगातार हम तस्वीरें आपके सामने रख रहे हैं, जो लगातार जीत हासिल की जा रही है और भाजपा और कांग्रेस के बीच में जो कांटे की टक्कर है वो यहां साफ तौर पर देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि 30 पर जहां कांग्रेस की यहां जीत हासिल हुई है, तो वहीं 29 सीटों पर बीजेपी ने अपना कब्जा जमा लिया है और निर्दलीय भी यहां 8 सीटों पर अपनी जीत हासिल करते हुए नजर आ रहे हैं। और हमारे सहयोगी भंवर एक बार फिर हमारे साथ जुड़ गए हैं। भंवर, क्या कुछ आप जानकारी दे रहे थे, उस जानकारी को पूरा कीजिए। देखिए, कोटा दक्षिण में विवेक राजवंशी जो कि लगातार चौथी बार पार्षद बने हैं, सबसे बड़ी जीत उन्होंने दर्ज की है। करीब करीब 1800 वोटों से चुनाव जीता है विवेक राजवंशी ने और मेयर पद के वो सबसे बड़े दावेदार बनकर के उभरे हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि सबसे ज्यादा सीटें बहरहाल किस पार्टी की आती है ये देखना दिलचस्प होगा। वहीं बीजेपी के एक और बड़े नेता योगेंद्र खींची जो कि डिप्टी मेयर रह चुके हैं, वो चुनाव जीतने में कामयाब रहे हैं। लेकिन इन सबके बीच में सबसे दिलचस्प बात यह है कि कोटा दक्षिण में बीजेपी और कांग्रेस के बीच में कांटे की टक्कर चल रही है।
जिस तरह से क्रिकेट के मैच में 50वें ओवर तक मुकाबला चलता है, आखिरी ओवर तक मुकाबला चलता है, आखिरी गेंद तक मुकाबला चलता है, कुछ ऐसी ही कांटे की टक्कर कोटा दक्षिण नगर निगम चुनाव में देखने को मिल रही है। यहाँ पहले ये माना जा रहा था कि बीजेपी मजबूत है, लेकिन कांग्रेस ने उस मिथक को तोड़ दिया है। ये पहला मौका है, मैं बताऊं आपको, कि जब कोटा दक्षिण के किसी चुनाव में, चाहे वो चुनाव विधानसभा का हो, लोकसभा का हो या फिर नगर निगम का हो, पहली बार यहाँ पर बीजेपी पिछड़ती हुई नजर आ रही है। और ये कांग्रेस के लिए बम्पर कामयाबी है, क्योंकि कोटा उत्तर पहले ही बम्पर जीत के साथ कांग्रेस की झोली में आ चुका है और अब कोटा दक्षिण में भी मुकाबला कांटे का बना हुआ है। तो कुल मिलाकर जो रेस है वो सबसे पहले इस बात की रहने वाली है कि किस पार्टी की सीटें ज्यादा आती है, और इसके बाद रेस शुरू होगी मेयर की, जिसमें विवेक राजवंशी 1800 वोटों से जीत करके लगातार चौथी बार जीत करके सबसे प्रबल दावेदार बीजेपी की तरफ से बनकर उभरे हैं। लेकिन ये नहीं भूलना चाहिए कि 8 निर्दलीय भी हैं, तो जिनके पास निर्दलीय होंगे वही कोटा में मेयर बना पाएगा। तो कोटा दक्षिण में कुल मिलाकर के हर घंटे के बाद नतीजे, हर घंटे के बाद समीकरण बदल रहे हैं, और ये देखना बहुत दिलचस्प होगा कि वहां आखिरी चुनाव परिणाम क्या आता है। जी जी बिल्कुल भवर, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो कोटा से लगातार ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे, हमारे सहयोगी भवर एस चारण आपको लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं, और उनके मुताबिक कोटा दक्षिण में जो है वो बीजेपी और कांग्रेस के बीच में यहाँ कांटे की टक्कर नजर आ रही है। आपको बता दें कि 30 पर जहां कांग्रेस की सीट यहाँ जीत हासिल की है कांग्रेस ने, तो वहीं 29 सीटों पर बीजेपी ने भी अपनी जीत यहाँ हासिल की है, जीत दर्ज की है। तो एक सीट को लेकर यहाँ कांटे की टक्कर जारी है, और लगातार हम आपको जो रिजल्ट है वो आपके सामने रख रहे हैं, लगातार हम आपको अपडेट दे रहे हैं। कोटा उत्तर की बात करें तो यहाँ बीजेपी ने यहाँ बढ़त अपनी बनाई रखी है, और वहीं दक्षिण में कांटे की टक्कर यहाँ नजर आ रही है। 8 सीटों पर जो निर्दलीय हैं उन्होंने भी अपना कब्जा जमा रखा है, तो ऐसे में संभावना है कि जिस तरफ निर्दलीय जो होंगे उन्हीं की जीत यहाँ मानी जाएगी, उन्हीं की जीत होगी।